हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सुपर टेट के लिए परसेंटेज शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। अगर जिसको मैथ नहीं आता वो भी आराम से एक एक जो मैं एक एक स्टेप बताऊंगा उसको आप देखते रहिए। आपको ये मैथ बहुत आसानी से आ जाएगा। और परसेंटेज एक मैथ का एक ऐसा टॉपिक है, आपको पता है कि आपके सुपर टेट के सिलेबस में मैथ से 17 टॉपिक हैं, जिसमें से परसेंटेज भी एक टॉपिक है। और परसेंटेज मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज का यूज आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो CI/DI हो यानी लाभ हानि हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हो, उन सब में इसका बहुत यूज होता है। और कहते हैं ना कि ये मैथ का बैकबोन है, यानी कि आप समझ लें कि मैथ क्या, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए तो आपके आने वाले जितने भी अगला जो जितने भी टॉपिक आएंगे, जैसे कि लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। आपने पहले पढ़ रखा है तो भी आप देखिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तब तो आपको देखना ही है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ में सुपर टेट से मैथ में 20 क्वेश्चन आने हैं। अब 20 क्वेश्चन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा देता है। अगर आप सोचते हैं कि पहले ही लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए, प्रतिशत मतलब होता है क्या, अगर इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो ये होता है प्रति और धन शत। अगर इस प्रतिशत का संधि विच्छेद करें तो होता है प्रति धन शत। यानी प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक, और शत का मतलब होता है 100। यानी कहने का प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो प्रत्येक 100 में कितना, जैसे मैं कहूँ ए प्रतिशत, तो ए प्रतिशत का मतलब क्या होगा, इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो इसको लिखेंगे A/100। जब भी प्रतिशत हटेगा तो हर में 100 हो जाता है, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। और प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, ये। तो ए प्रतिशत में कहूँ तो क्या क्या कहेंगे, A/100, यानी कि कितना, 100 में ए भाग, यानी 100 में एक ए भाग, इसको कहेंगे क्या, 100 में ए भाग। जैसे मैं कहूँ 1%, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/100, ठीक। यानी कितना, 100 में 1, यानी कितना क्या पढ़ेंगे, 100 में 1, यानी 100 में 1वां हिस्सा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं या 100 में 1 कहेंगे। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। अगर आपको कभी भी प्रतिशत में कुछ भी मानना हो तो प्रतिशत बराबर 100 ही मानते हैं हमेशा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, प्रतिशत में 100 ही मानते हैं, तभी आपका कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि प्रतिशत भिन्न के हर का मान सदैव क्या होता है, 100 होता है। जैसे मैं कहूँ 1% तो क्या कहा है, 1/100, तो ये 1/100 क्या है, भिन्न में ही तो है। अगर पूछेगा कि 1% को भिन्न में बदलिए, तो 1% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/100। यहाँ पे क्यों 100 किया हूँ, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हर में 100 से भाग देते हैं। जैसे मैं कहूँ 10%, और 10% को भिन्न में बदले तो क्या करेंगे, 10/100, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कितना आ गया, 1/10। यानी 10% को भिन्न में बदले तो कितना आया, 1/10। उसी तरीके से मैं कहूँ 20%, अब 20% को भिन्न में बदलिए तो क्या करेंगे, 20/100, ठीक। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई मतलब क्या, भाग दे दीजिए, तो क्या करें, 20/100, यानी कितना हुआ, 20 से करने 20/100, यानी 1/5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आपके एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि 20% को भिन्न में बदलिए, 10% को भिन्न में बदलिए, 25% को भिन्न में 25% बराबर क्या हो जाएगा, 25/100। क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे। ये चीज़ हमेशा याद रख लीजिए, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए इसको। अब इसको भाग दीजिए, 25 से करने 25, अब 25 चौके 100, यानी कितना, 1/4। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना आप लोग सीख गए होंगे। ये पहला स्टेप है, एकदम पहला, ये परसेंटेज का टाइप नंबर 1 है। एक एक स्टेप समझते रहिए, एकदम बेसिक से लेकर मैं एडवांस लेवल तक आपके सुपर टेट, यूपी टेट, DSSB, KBS में जितने टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के बन सकते हैं वो मैं सब पढ़ा दूंगा आपको, और सारे टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा।
इसलिए आपको बस एक एक चीज़ को स्टेप वाइज देखते रहना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, अब ये हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? जैसे मैं कहूँ 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। जैसे क्वेश्चन में दे दूँ 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं। देखिए, प्रतिशत को भी भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? बटे 100 करते हैं, यानी 100 से भाग देते हैं। यानी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दीजिए। उसी तरीके से अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ये चीज़ हमेशा याद रहे, एक दो बार आप रिपीट करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो बटे 100 से भाग देंगे, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर देंगे। यानी 1/4 को 100 से गुणा कर दीजिए। अब इस 4 से 100 को काट दीजिए, तो 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, यानी कितना आ गया? 25%। देखिए यहाँ पे हमने 25% को भिन्न में बदला था तो कितना आया? 1/4। और इस 1/4 को अगर हम लोग प्रतिशत में बदले तो कितना आ गया? 25% आ गया ना यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ कि 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणे 100, यानी 100 में गुणा करेंगे, ठीक। अब इसको काटिए, तो 5 दूना 10 और ये एक जीरो उतर जाएगा, तो कितना आ गया? 20%। यानी प्रतिशत 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा? 20%। और देखिए यहाँ पे 20% को जब हमने भिन्न में बदला था तो क्या आया था? 1/5%। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रतिशत निकालना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आप लोग सीख लिए हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं और कह दूं कि 1/10 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणे 100। अब इसको काट दिए, 10 दहिया 100, यानी कितना आ गया? 10%, ठीक। यहाँ पे देखिए 10% को हमने भिन्न में बदला तो कितना आया था? 1/10। तो यहाँ पे आ गया क्या है? 10%। यानी 1/10 को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? गुणे में भाग दे, गुणे से गुणा कर देंगे। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, नोट करके कहीं लिख लीजिएगा कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं। और दूसरा नोट रहेगा कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा, ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जैसे मैं कहूँ 720 को या 720 का, जैसे एक टाइप का, अब ये हमारा तीसरा टाइप है, प्रतिशत का तीसरा टाइप है। तो क्वेश्चन है 720 का 40%, 420 का 40% कितना होगा? 720 का 40% कितना होगा? सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिए, कितना होगा? ये हमारा मान लीजिए आंसर, मतलब ये क्वेश्चन है हमारा 720 का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? का का मतलब क्या होता है? गुणा। जब भी यहाँ पे का दे दे तो इसका मतलब समझ ले कि ये गुणा है। तो 720 का मतलब क्या होगा? गुणा। और इस 40% को अगर प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 40/100। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, 10% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10/100 करते हैं। इसलिए इस प्रतिशत को हमें हटाना है, इस 40% को, इस प्रतिशत को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? 40/100। अब देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इस 4 को इस 72 में मल्टीप्लाई करिए, यानी 72 गुणे 4। ये स्टेप मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आपको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, यहीं से गुणा कर सकता था, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मैथ बहुत ही वीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये स्टेप। यानी 4 का 2 में गुणा करेंगे कितना आया? 4 दूना 8, और इसका 4 का 7 में गुणा करेंगे कितना है? 7 चौक 28, यानी 288, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा कि 720 का 40% कितना होगा, तो क्या करेंगे? 720 गुणे 40/100, और 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दें तो कितना बचेगा? 72 गुणे 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 288%, ठीक है। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, एकदम आराम से समझिए। आपके एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम है आगे, अभी आपका एग्ज़ाम के लिए 5 से 6 महीने हैं, और मात्र 17 टॉपिक मैथ में पढ़ने हैं।
मैं जितना बता रहा हूँ एक एक स्टेप बिना स्किप किए अगर देख ले गए तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन सुपर टेट में गलत नहीं होगा। ये मैंने खुद अप्लाई किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला एक क्वेश्चन है कि 12 सेकंड 1 मिनट का कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके सुपर टेट में केबीएस में आया हुआ है। ये केबीएस का क्वेश्चन है, ये केबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो केबीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है क्या 12 सेकंड 1 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे 12 सेकंड है और यहाँ पे मिनट है। तो इस सेकंड को या तो हम मिनट में बदल दें या इस मिनट को हम सेकंड में बदल लें। तो हम मिनट को ही सेकंड में बदल लें। तो आपको पता है 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड होता है, ठीक। और क्वेश्चन क्या है 12 सेकंड 1 मिनट का। तो 12 सेकंड का पूछ रहा है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है 1 मिनट का। तो इसका क्या करते हैं, इसका जैसे इसको क्या करेंगे, ये 12 सेकंड और 1 मिनट बराबर कितना है 60 सेकंड। तो 12 ऊपर चला जाएगा 60 नीचे चला जाएगा। क्यों चला गया, क्योंकि जिसका प्रतिशत निकालना है, किसका प्रतिशत निकालना है 12 सेकंड का, तो वो अंश में आएगा। और जिसके सापेक्ष निकालना है यानी 1 मिनट के सापेक्ष निकालना है तो बटे 100, यानी कुछ नहीं करना है। जैसे कॉमा के पहले, ये कॉमा है, कॉमा के पहले जो वैल्यू है उसको अंश में कर देंगे और कॉमा के बाद की जो वैल्यू है उसको हर में कर देंगे, ठीक। और गुणे प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100, कितना प्रतिशत है तो गुणे 100। तो इसको काट दीजिए, 12 पच्चे 60 और 5 दूना 10 जीरो, यानी कितना आ गया 20%। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कॉमा लगा हो तो कॉमा के पहले वाली वैल्यू, कॉमा का पहले वाली संख्या अंश में चली जाएगी और कॉमा के बाद वाली संख्या हर में चली जाएगी और बटे 100। जैसे मैं कहूँ x कामा y का कितना प्रतिशत है, ठीक। तो क्या है, किसका पूछ रहा है x कामा y का कितना प्रतिशत है। तो किसका पूछ रहा है, इसका प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो जिसका निकालना है उसको अंश में कर देंगे और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको हर में कर देंगे, ठीक। तो जैसे क्या करेंगे x बटे y गुणे 100, ठीक। ये हमारा फार्मूला है। लेकिन आपको अगर ये नहीं समझ में आए तो बस इतना ध्यान रखिए कि कॉमा के पहले वाली संख्या, जब भी इस तरीके के कॉमा वाले प्रश्न आ जाए तो कॉमा के पहले वाली संख्या अंश में कर देंगे और कॉमा के बाद वाली संख्या हर में कर देंगे और परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज पहली क्लास है। इस क्लास को आप देख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम आने से पहले, एग्ज़ाम के 1 महीना पहले तक मैं सारे आपके 17 टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सब मैं करा दूंगा ताकि आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाए और आप मैथ में नहीं 20 में 20 तो मैथ में आप 15+ करने की स्थिति में रहें। ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको मैथ नहीं आता, उनको भी मैं बता रहा हूँ कि वो 15+ करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।